पृथ्वी की सतह का केवल 11% भाग खाद्य उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। पृथ्वी को 3 अलग-अलग भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये 3 अलग-अलग परतें अलग-अलग तत्वों से बनी हैं। पृथ्वी का 40% हिस्सा केवल 6 देशों में है, जिनके नाम भारत, चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा और ब्राजील हैं। पृथ्वी पर केवल सूर्य ही गर्म ऊष्मा का स्रोत नहीं है। पृथ्वी की भीतरी परत भी सूर्य के समान ही गर्म है। एक रिसर्च के अनुसार पृथ्वी के अंदर का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य की सतह के टेम्परेचर के बराबर है, और इसका दबाव 360 जीपीए है। अंतरिक्ष में कुल ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती है। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है। कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे, इसमें कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे हैं। इसका कारण है किसी का सूर्य से अधिक दूर होना तो किसी का अधिक पास होना। रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य, अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेषता भी है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऐसा ही एक ग्रह है जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का नाम अरुण ग्रह यूरेनस है। यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुकाव के साथ घूमता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यूरेनस की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें नजर आ रही हैं। 215 डिग्री है इस ग्रह का तापमान। इस ग्रह का तापमान 215 डिग्री है। यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इंसान भी बन जाएंगे। कुल्फी कहा जाता है कि इस ग्रह पर अगर इंसान पहुंच जाए तो उनकी भी कुल्फी बन जाए। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इस ग्रह पर एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसकी खोज 1781 में। चांद और सूरज के रहस्यों का पता लगाने के बाद अब इसरो शुक्र ग्रह की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। अपने एक इंटरव्यू में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि शुक्रयान के पेलोड डेवलप हो चुके हैं। ये मिशन अपनी मंजिल के काफी करीब है। इसरो से पहले यूरोपियन एजेंसी ने 2006 में वीनस मिशन, जापान ने 2006 में अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर और नासा का पाकर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह पर स्टडी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुक्र मिशन से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को क्या हासिल होगा? मिशन शुक्रयान के पीछे इसरो का क्या मोटिव है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र और मंगल की संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, लेकिन वहां जीवन क्यों नहीं है? ये जानने को पूरी दुनिया उत्सुक है। इसरो द्वारा मिशन शुक्रयान दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को सबसे जरूरी पेलोड बताया गया है। शुक्रयान मिशन के जरिए शुक्र के वायुमंडल में मौजूद रसायन, एसिड, दवा की रफ्तार, ज्वालामुखी की स्थिति, सूर्य की किरणों के शुक्र पर प्रभाव और यहां की संरचनाओं का पता लगाया जाएगा। इसरो शुक्रयान मिशन में चुनौतियां कम नहीं हैं। शुक्र सूरज के सबसे करीब है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी है। यहां 60 किमी की ऊंचाई पर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं। ग्रह पर तेज हवाएं चलती हैं। इसकी संरचना अभी तक समझ से बाहर है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्र पर पृथ्वी से करीब 100 गुना ज्यादा दबाव है, लेकिन आकार और घनत्व पृथ्वी जितना ही है। शुक्र के वातावरण सघन और एसिड से भरा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का तापमान कितना रहता है? सूर्य हमारे सौर ऊर्जा में अरबों वर्षों से मौजूद है। यह सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। आकाशगंगा में कुल 20,000 करोड़ तारे हैं। इनमें से हमारे सौर ऊर्जा में स्थित सूर्य भी एक तारा है। सूर्य गैसों से बना एक गोला है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 27 गुना अधिक है। सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी सतह का तापमान
लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। सूर्य के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य की उपस्थिति आवश्यक है। अंतरिक्ष में कुल ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती है। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है। कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे। इसमें कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे हैं। इसका कारण है किसी का सूर्य से अधिक दूर होना तो किसी का अधिक पास होना। रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य। अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेषता भी है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऐसा ही एक ग्रह है जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का नाम अरुण ग्रह यूरेनस है। यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुकाव के साथ घूमता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यूरेनस की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें नजर आ रही हैं। 215 डिग्री है इस ग्रह का तापमान। इस ग्रह का तापमान 215 डिग्री है। यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इंसान भी बन जाएंगे। कुल्फी कहा जाता है कि इस ग्रह पर अगर इंसान पहुंच जाए तो उनकी भी कुल्फी बन जाए। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इस ग्रह पर एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसकी खोज 1781 में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। इस स्पीड का अंदाजा लगाया जाए तो सूर्य के चक्कर में पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है, जो काफी तेज है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के घूमने की स्पीड कितनी है? पृथ्वी 1000 माइल्स यानी 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है। हालांकि पृथ्वी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पाता है। वहीं सूर्य के चारों ओर लगाने वाले चक्कर की बात करें तो इस चक्कर को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 योज 9 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। इस एक चक्कर में पृथ्वी 460 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है। वायुमंडल में पक्षी, हवाई जहाज आदि जो भी चीजें उड़ती हैं, वे सब भी वायुमंडल के साथ साथ उसी गति से घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर की गति से घूमने एक चक्कर प्रति 24 घंटे के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी लगभग 24,000 किपी की गति से घूमती एक चक्कर प्रति वर्ष है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर पृथ्वी पर साल बदलते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। सूर्य के चक्कर में पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है, जो काफी तेज है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं नाप सकते। इसीलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरत होती है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या है अर्थ। एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना किलोमीटर डॉट ब्रह्मांड में मौजूद तारों, ग्रहों या आकाशगंगाओं की दूरी नापना आसान नहीं। इसीलिए एक ऐसा मापक बनाया गया है जिससे आसानी से इसे नापा जा सके। इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। लेकिन क्या आप प्रकाश वर्ष का सही मतलब जानते हैं? इसी टर्म का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पेस में दूरी मापने के लिए खगोल शास्त्री और किन मानकों का इस्तेमाल करते हैं? ब्रह्मांड में असंख्य तारे मौजूद हैं, लेकिन ये एक समान दूरी पर नहीं है। ज्यादातर तारे एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं। इनके बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि हम किलोमीटर या मील में नहीं माप सकते। इन्हें मापने के लिए प्रकाश वर्ष, पारसेक का उपयोग करते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की रफ्तार कितनी है? प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इस तरह 1 मिनट में यह 1,11,60,000 किलोमीटर चलता है, जबकि 1 साल में यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है।
प्रकाश की गति से कोई चले तो 1 सेकंड में धरती की भूमध्य रेखा पर 7.5 बार चक्कर लगा सकता है। एक और बात, पारसेक प्रकाश वर्ष से भी लंबी दूरी है। एक पारसेक 3.6 पारसेक के बराबर होती है। माना जाता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में संभवतः 400 अरब तारे हैं और इनका विस्तार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, ब्रह्मांड, जो हम सभी के लिए अनजान है, लेकिन उसमें कुछ अद्भुत रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अनंतता का रहस्य। ब्रह्मांड का एक अद्भुत रहस्य है उसकी अनंतता। हम जानेंगे कैसे ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका क्या अर्थ है। काल की अनंतता। क्या काल वास्तव में एक अनंत और अदृश्य तत्व है? हम जानेंगे कैसे काल का खोजना ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। अदृश्य ब्रह्मा। क्या है वह नजर नहीं आने वाला ब्रह्मा जो हमारे सामने है? इस रहस्यमयी तथ्य को हम खोजेंगे। तारामंडल। हम जानेंगे कैसे ब्रह्मांड में छिपे तारों का समृद्धि से भरा होता है। 5 गूंथा हुआ समय। ब्रह्मांड का समय एक गूंथा हुआ पत्ता है। हम जानेंगे इस गूंथे के पीछे छुपे रहस्यों को। 6 भूतपूर्व ब्रह्मांड। क्या हमारे पहले से ही एक भूतपूर्व ब्रह्मांड था? हम इस तथ्य की खोज में निकलेंगे। अंतरिक्ष में अज्ञेय ऊर्जा। ब्रह्मांड में छुपी अज्ञेय ऊर्जा को हम कैसे पहचान सकते हैं? यह रहस्य हमें हैरान कर देगा। ओड बी 8 ब्लैक होल्स का रहस्य। क्या होते हैं ब्लैक होल्स और उनके आसपास के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। ब्रह्मांड का असली आकार। क्या है ब्रह्मांड का असली आकार? क्या वह वाकई अनंत है? देन अंतिम सवाल, हम आखिरी सवाल पर पहुंचेंगे। क्या हम अपनी मौजूदगी को ब्रह्मांड में कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस यात्रा में हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को छूने का प्रयास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सफर को भी उतना ही मजेदार पाएंगे जितना कि मैंने किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमांचक यात्राओं में शामिल हो सकें। आपके साथ इस अद्भुत ब्रह्मांड के सफर में होकर मुझे बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमय वीडियो में। नमस्कार।